नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के पेट एग्ज़ाम 2025 के बारे में। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं एक राजस्व लेखपाल हूँ और उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ। साथियों, बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल भर्ती है, वो एक बड़े पैमाने पर आने वाली है और जिसका जो चयन है, वो पेट 2025 के माध्यम से होना संभावित है। इसलिए 2025 का जो पेट हो रहा है, उसमें एक अच्छा स्कोर लाने के लिए क्या आवश्यकता है, कैसे एक न्यूनतम स्कोर लाया जाए कि आप जो लेखपाल की भर्ती की जो मुख्य परीक्षा है, उसमें सम्मिलित हो पाएँगे। तो इस पे ये पूरा वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी पिछली जो लेखपाल की भर्ती हुई थी, लगभग 7900 पदों पर ये भर्ती हुई थी और जिसकी जॉइनिंग 2024 में की गई थी। तो ये जो परीक्षा हुई थी, जो पेट 2021 हुआ था आपका, उसके आधार पर हुई थी। जो पेट 2021 हुआ था, उसमें जो 70 नंबर के पास जो स्कोर रहा था, वो सफिशिएंट रहा था आपकी जो लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के में सम्मिलित होने के लिए। तो यानी कि एक हम आंकड़ा ये लगा सकते हैं कि अगर हमारा जो एग्ज़ाम है, वो तो पेट 2021 वाला, वो ईज़ी टू मॉडरेट था। आप सभी जानते हैं कि जो अब तक के जितने भी पेट हुए थे 21-22 और 2023 वाला, उनमें से जो सबसे सरल जो एग्ज़ाम माना गया है, वो 2021 का ही माना गया है। यानी कि उसमें लगभग जो 70 के आसपास स्कोर कर देगा, वो उसको जो लेखपाल भर्ती की परीक्षा होने वाली है, उसमें सम्मिलित होने की बहुत-बहुत संभावना उसकी रहेगी। मगर दोस्तों, यहाँ पे एक बात ये भी है कि जो हमारा जो पिछला जो पेट हुआ था 2023 वाला, वो काफ़ी मॉडरेट था। मॉडरेट का यहाँ तक था कि काफ़ी उसे डिफ़िकल्ट भी माना गया है। अब तक के जितने भी पेट हुए हैं, उनमें से जो 2023 वाला जो पेट था, वो काफ़ी टफ़ माना गया है क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम स्कोर तक था और जो 50 नंबर के आसपास भी जो बच्चे लाए थे नंबर, उनको तक 99 परसेंटाइल तक अंक आए थे। यानी कि वो काफ़ी टफ़ था। अगर वो ऐसा हमारा पेपर आ जाता है 2023 जैसा, तो फिर ये मान सकते हैं कि जो हमारा 70 का स्कोर है, वो 10 नंबर और कम हो सकता है, वो 60 या उसके आसपास हो सकता है। लेकिन हमें क्या है, तैयारी करनी है 70 नंबर की, क्योंकि अगर लेखपाल जो भर्ती है, उसमें मेरिट जो है वो ऊपर ही जाने की पूरी-पूरी संभावना है। तो अगर आप 70 या उसके आसपास रहेंगे, तो आपका जो स्कोर है वो सफिशिएंट रहेगा कि ताकि आप जो आने वाली जो भर्ती है, लेखपाल भर्ती है और भी जो भर्ती हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की या और भी समकक्ष जो परीक्षाएँ हैं, उसमें ज़रूर आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। साथियों, ये जो 70 नंबर तक पहुँच सकते हैं, आप भी पहुँच सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन इसके लिए एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मेरे अनुसार क्या होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको 70 नंबर लाने हैं, तो जो सेक्शन है, आपका जो सिलेबस है, उन सिलेबस में से आपको छाँटना होगा कि कौन-सा ऐसा क्षेत्र है, कौन-सा ऐसा विषय है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो उनको आपको चिह्नित करना पड़ेगा। जैसे चिह्नित मैं एक आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप बताता हूँ कि कौन-कौन सब्जेक्ट में आप कितना स्कोर मैक्सिमम तक ला सकते हैं आसानी से। यानी कि कौन से एरिया ऐसे हैं जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें स्टार्ट लेते हैं जो हमारा रीज़निंग का जो पार्ट है। रीज़निंग में 5 क्वेश्चन आनेंगे आएँगे और 5 में से आप 4 से 5 बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कि इतना टफ़ नहीं रहता है वो। अगर इस पे पहले आप फ़ोकस कर लेंगे कि सर रीज़निंग में आप 4 से 5 नंबर ला सकते हैं। जो हिंदी का जो गद्यांश आता है और गद्यांश 10 अंकों का आता है, 10 में से 10 कर किए जा सकते हैं। हो सकता है 1 अंक छूट जाए, कोई टाइटल पूछ लेता है उसमें से कि इस गद्यांश का उपयुक्त टाइटल क्या होगा? हो सकता है उसमें कुछ कभी-कभी मतभेद हो सकता है यानी कि 9 से 10 नंबर उसमें गद्यांश में लाए जा सकते हैं और बाकी जो हिंदी का जो पोर्शन होता है जिसमें मुहावरे, संधि विच्छेद और ये सब पूछा जाता है, उसमें वो 5 नंबर का आता है। तो वो भी 4 से 5 नंबर लाए जा सकते हैं। दूसरा जो बड़ा पोर्शन है करंट अफ़ेयर का है। करंट अफ़ेयर के 10 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन में से अगर आप अगर लास्ट 6 मंथ या 8 महीने की आपने करंट तैयार कर रखी है, तो 6 से 7 नंबर आसानी से उसमें लाए जा सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ेंगे कि जो मैथ्स है, मैथ्स में 5 नंबर की मैथ्स भी आनी है। तो मैथ में औसत है, प्रतिशत है या सरलीकरण है, ये बहुत ही साधारण से प्रश्न इसमें आते हैं। यानी कि 3 से 4 नंबर तक आप बिल्कुल इसको स्कोर कर सकते हैं। यानी 4 क्वेश्चन तक आप ज़रूर इसमें से कर पाएँगे। 5 तो नहीं हो सकता, एक आधा क्वेश्चन टफ आ जाए, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है। आपको 3 से 4 जैसे आपके हो जाएँ, उससे आपको आगे बढ़ जाना है।
अब आगे बात कर लेते हैं जो विज्ञान का जो पोर्शन है, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके 5 क्वेश्चन आने हैं, यानी कि इनके जो प्रमुख जो क्वेश्चन है वही जो ज़्यादातर आप देखते होंगे एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन उसी तरह के विज्ञान के भी आते हैं। 5 में से मैं मानता हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आप कर पाएँगे, क्योंकि कुछ हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल अजीब से आ जाएँ, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर ऐसे रहेंगे जिनको आप आसानी से कर पाएँगे। इसी तरह जो संविधान का पार्ट है, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था, वो भी 5 अंकों की आएगी। उसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है इतिहास का। इतिहास का हाँ, ज़रूर ऐसा टॉपिक है, क्योंकि थोड़ा-सा कहीं से भी अजीब से कभी-कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो नए प्रश्न होते हैं। लेकिन मैक्सिमम इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो लगभग रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, वही ज़्यादातर आते हैं। इसके बाद जो भूगोल का पोर्शन है, भूगोल में भी आप 5 अंकों की भूगोल आएगी, तो भूगोल में भी 3 से 4 क्वेश्चन आप ज़रूर उसमें आसानी से कर पाएँगे। और इसी तरह से जो अर्थव्यवस्था का जो पोर्शन है, वो भी 5 अंकों की आएगी, उसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाएँगे। और लास्ट में अगर बात करें कि अंग्रेजी का एक 5 नंबर की अंग्रेजी आती है, उसमें एक पैसेज होता है, 2 नंबरों का पैसेज ही होता है उसमें से, और 3 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस या कभी-कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर इज़ एम आर की जो गलतियाँ होती हैं, या फिर स्पेलिंग कुछ करेक्ट होता है, वो इस तरह से प्रश्न आते हैं। तो इसमें से बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 2 क्वेश्चन ज़रूर आप ऐसा देखेंगे कि जनरली बहुत ही आसान से रहते हैं, तो 2 क्वेश्चन ज़रूर उसमें से इंग्लिश में भी आप सामान्य जो विद्यार्थी हैं वो भी उसको कर पाएँगे। और लास्ट में हम बात करेंगे जो जो जीए का पोर्शन है, जो 10 अंकों की आनी है, उसमें हमारा कुछ संविधान का भी पार्ट है, यानी कि और ज़्यादातर उसमें राजधानी है, पड़ोसी राज्य हैं, जो सिलेबस में आपके दिया है, वो सिलेबस भी बहुत ही सामान्य सा सिलेबस है। अगर उस सिलेबस को भी आप ध्यान से खाली पढ़ लेंगे, तो अगर आपने पढ़ा भी होगा, तो उसमें से 7 नंबर तक ज़रूर उसमें 10 में से स्कोर आप कर पाएँगे। और एट द लास्ट जो हमारी डीआई है, ये आपके पेपर को ज़रूर निर्धारित करेगी कि आपका स्कोर 70 तक पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। अगर डीआई सामान्य जो जैसी 2021 में आई थी या 22 में थोड़ी-थोड़ी आई थी, वैसी डीआई आएगी तो आप ज़रूर 20 नंबरों की जो है डीआई आएगी, तो 20 में से आप ज़रूर 17 से 18 क्वेश्चन तक भी कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी डीआई आती है, 5 नंबर की डीआई आती है, तो हर डीआई में 2 प्रश्न जो होते हैं वो बहुत ही ईज़ी होते हैं। उनको बस देखते ही आप उसको सॉल्व कर पाएँगे। हाँ, कभी-कभी तीसरा और चौथा या पाँचवा जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े मॉडरेट होते हैं। 1 क्वेश्चन उसमें से टफ दिया जाता है, यानी कि आपका समय व्यर्थ करने के लिए। तो आपको अपना समय नहीं व्यर्थ करना है। आपको जो ईज़ी प्रश्न हैं जो हर डीआई के 4 डीआई हैं, तो उसमें जो ईज़ी-ईज़ी है वो करके आपको आगे बढ़ते रहना है, और अपना समय मैनेजमेंट करके लास्ट में जो थोड़े से टफ लग रहे हैं उसको आप कर सकते हैं। यानी कि नॉर्मल अगर 15 क्वेश्चन तक आप इसमें डीआई में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो मैंने अभी आपको फ्रैक्शन करके बताया है, अगर इस तरह से आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर 70 का जो स्कोर है उसके ज़रूर पास या उसको पार भी आप कर पाएँगे। साथियों, ये जो पेट का स्कोर है 2025 का, अब सबको पता है कि ये 3 साल के लिए वैलिड है, तो आपको जम के मेहनत करके इसमें अच्छे से अच्छा स्कोर आपको कोशिश करना है, ताकि लेखपाल की जो भर्ती है उसमें तो आप सम्मिलित हो ही सकें, और जो आने वाली जो भर्ती है ग्राम पंचायत अधिकारी की, या फिर और भी ग्रुप सी लेवल की जितनी भी वैकेंसियाँ संभावित है 2025 तो चल ही रहा है, इसके बाद जो लास्ट नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है 2026, उसमें तक की जो भर्तियाँ, जो महत्वपूर्ण भर्तियाँ होने वाली हैं, उसमें आपको सम्मिलित होने का मौका मिले। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।